को गुड मॉर्निंग। अशोक शर्मा जी को गुड मॉर्निंग। भूपेंद्र साहू जी को गुड मॉर्निंग। हमारे गुरु एसपी मेहता जी को, डॉक्टर अजय सिंह, डॉक्टर जी आर यादव जी को, सभी को हमारे तरफ से गुड मॉर्निंग। दातो डॉक्टर लिम सियोजिन को गुड मॉर्निंग। प्रोफेसर साहिब को गुड मॉर्निंग। जितने लोग यहाँ चैनल पे आए हैं सभी को हैप्पी दिवाली और हमारे तरफ से शुभकामनाएं। और मेरा नाम राजेश सिंह है, मैं बस्ती से जी हूँ। दैजी मेरा गांव है और मैं मुंबई में जॉब करता था और अभी जॉब को मैंने जो है बंद छोड़ दिया हूँ। एक तरह से पूरी तरह से जो है जॉब को छोड़ दिया हूँ। और आप लोगों को मैं आज एक चीज बताना बहुत खुशी की बात समझ बोल चाहता हूँ कि देखिए, अभी मैं जहां पे बैठा हूँ, मैं अभी धनतेरस के दिन अपना सेंटर पॉइंट खोला हूँ। यहाँ पे जो है ट्रेनिंग होगा। यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए मैंने सिर्फ ये रूम जो है लिए है भाड़े पे, जो कि यहाँ पे टीम को जो है ला के मीटिंग करके यहाँ पे ट्रेन करने के लिए। तो हमें ये लालगंज बाजार बस्ती है, जो यहाँ बस्ती के लोग हैं उनको तो पता होगा कि बस्ती में लालगंज बाजार है। यहाँ पे मैं जो है ट्रेनिंग सेंटर खोला हूँ। अभी मैं मुंबई से आया तो पहले यही काम किया, मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर खोला हूँ। तो ये हमारा देखिए अभी पीछे दिख रहा है, ये सब मैंने प्रोडक्ट भी कुछ रखा हूँ यहाँ पे अपना। और लोगों को यहाँ पे मीटिंग भी जो है हफ्ते में 2 मीटिंग रखने का प्लानिंग मेरा चल रहा है। अभी बुधवार को भी मेरा मीटिंग यहाँ पे चालू है। तो मैं आपको बता दिया कि बस्ती में लालगंज बाजार के पास मेरा अभी यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया हूँ। अभी यहाँ पे रोज हफ्ते में 2 बार तो मीटिंग यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे। हमारे अशोक शर्मा जी हैं, जो कि इनका ससुराल हमारे गांव के बगल में ही है, बिजवलिया में। तो, डॉक्टर अशोक शर्मा जी जो हैं, तो बहुत खुशी की सर बात है। अखिलेश अखिलेश तो शर्मा सर। हाँ, अखिलेश सर। अखिलेश नाम है हमारा, डॉक्टर अखिलेश शर्मा। अखिलेश अखिलेश शर्मा जी शर्मा। भूल गया मैं, हाँ। अखिलेश। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि डीएक्शन में मैं कैसे आया। डीएक्शन में मैं सर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि डीएक्शन में जो है मैं एक पेस्ट के द्वारा आया। मैं कंपनी में जॉब कर रहा था, उस समय में मैं कंपनी में जो है फैक्ट्री मैनेजर के पोस्ट पे था। तो एक जन सुभाष करके हैं, उन्होंने पेस्ट लेके आया हमारे कंपनी में। तो जो कंपनी के वर्कर लोग थे उनको वो लोग दिखाने लगे और मैं अलग टेबल पे बैठा था। तो उन्होंने दिखाते समय किसी ने लिया नहीं, तो मेरा निगाह पड़ गया कि ये वर्कर लोगों के बीच में कौन बाहर का आदमी आया है। तो मैंने बुलाया उनको, तो बताने लगे कि मतलब ये पेस्ट है और ये दांत के लिए बहुत फायदा है। तो उस समय मैं पैरिया से बहुत ही परेशान था। मेरे मसूड़ों से हमेशा खून निकलते रहता था। जब भी मैं किसी से बात करता था तो हमारे मसूड़ों से खून निकलने लगता था। तो मैंने जो है उस पेस्ट को ना ज्यादा जानकारी लेते हुए फिर भी मैंने उनको ले लिया। और पेस्ट लेके मैंने जब करना चालू किया तो हमारे वो पेस्ट से बहुत ही फायदा। 15 दिन के बाद मेरे को 10-15 दिन के बाद पेस्ट का बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। जो हमारा ब्लड हमेशा निकल रहा था वो धीरे धीरे कम होने लगा और मसूड़े जो सूजन था वो भी धीरे धीरे कम होने लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि ये पेस्ट में बहुत बढ़िया मतलब काम करेगा और बहुत पावरफुल चीज है, ऐसा लगता है। तो इसमें और सारा प्रोडक्ट होएगा। तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में एक्चुअली पहले से भी 2-1 कंपनी में मैंने किया था। तो उसमें ज्यादा वो सब नहीं था, लेकिन जानकारी था कि नेटवर्क मार्केटिंग कुछ है। तो मैंने वो लड़के से पूछा तो उसने बोला कि मेरे को इतना कुछ नॉलेज नहीं है। आप एक काम करिए, एक नंबर देता हूँ, वो नंबर ले लीजिए, आप उनसे बात कर लीजिए। तो मैंने एसपी मेहता जी का नंबर लिया और मैं गया कांदिवली स्टॉक पॉइंट पे। वहां पे लोग जो है मुझे मिले, तो मैंने वहां पे पूछा कि मतलब एसपी मेहता जी कौन है। तो उन्होंने बताया कि ये हैं। तो उनसे मिला, मैंने बातचीत किया, सब बताए। तो उन्होंने बोला कि ये किसमें डिस्काउंट कार्ड बनता है, आप अगर इसको बना लेंगे तो आप ये जो पेस्ट आप लिए हैं ये डिस्काउंट में मिलेगा। मैंने बोला ठीक है, बहुत बढ़िया है, आप बना दीजिए। तो मैंने डिस्काउंट कार्ड बना के और प्रोडक्ट को यूज करना चालू किया। तो करते करते मैं बहुत मतलब बेनिफिट मिला। फिर मैंने चाय चालू किया, कॉफी चालू किया, प्रोडक्ट को बढ़ाते गया। लेकिन मैंने बिजनेस के ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बिजनेस के बारे में मुझे नॉलेज मैं लिया भी नहीं था। और मैं उतने समय मेरा 25-30 हजार जो पेमेंट आ रहा था, तो मैंने बोला चलो अभी बिजनेस क्या करने का, हमारे पास पैसा है, प्रोडक्ट खाएंगे।
तो प्रोडक्ट खाते खाते बस काफी दिन में प्रोडक्ट ऐसे ही खाते रहा डिस्काउंट। मैं 2 महीने के अंदर अंदर मेरा स्टार भी हो गया। मैं इतना प्रोडक्ट खाने का मतलब मन में ये हो गया कि मैं प्रोडक्ट खाऊंगा और मैं स्वस्थ रहूंगा। तो मैंने प्रोडक्ट खाते खाते मैं स्टार बन गया। फिर बाद में दो एक जन को मैंने ज्वाइनिंग भी कर दिया। एक्चुअली बोला जाए तो मैं लॉकडाउन से डिएक्शन को थोड़ा ज्यादा पकड़ने लगा। मतलब 50% मैंने डिएक्शन को ध्यान देने लगा लॉकडाउन में। क्योंकि लॉकडाउन में क्या हुआ कि जब सभी कंपनियां सब कुछ बंद हो गया तो आदमी के पास कुछ इनकम आने का कोई सोर्स ही नहीं रहा। तो हमने उस टाइम में डिएक्शन के देखा कि अगर डिएक्शन का प्रोडक्ट, और उस समय क्या हल, डॉक्टर लोग भी यही बोल रहे थे कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करिए। तो इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए तो हमारे पास, डॉक्टर के पास कोई ऐसा चीज नहीं था। तो फिर हमने एस्प्रोलिना जो है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। तो हमने जो है एस्प्रोलिना जो है अपना खाना ज्यादा चालू कर दिया। और प्लस लोगों को भी अभी घर पे बैठे हैं खाली तो बताना भी चालू किया कि भाई इस समय देखिए ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। अगर इम्यून सिस्टम अपना मजबूत है तो हमें जो है कोई प्रकार का डर नहीं रहेगा। तो लोगों ने बोला कि हाँ ठीक है। तो कुछ लोगों ने एस्प्रोलिना मांगना चालू किया। तो एस्प्रोलिना और अपना जो स्पाइसी टी है, क्योंकि उस समय काढ़ा ज्यादा चल रहा था घरों में, काढ़ा बना के पी रहे थे लोग। तो स्पाइसी टी हुआ, चाय हुआ, ये सब मैंने जो है लोगों को बैठे बैठे वो लॉकडाउन के टाइम में मैंने प्रमोट करने लगा। तो ज्यादा लोग जो है प्रभावित होने लगे। तो मैं जो है रोज सुबह गाड़ी उठाता था 5 बजे, डॉक्टर अजय सिंह के घर पे जो है प्रोडक्ट रखा हुआ था, क्योंकि उस समय में जो है स्टॉक पॉइंट बंद रहा। तो डॉक्टर अजय सिंह के घर पे सामान जितना भी प्रोडक्ट था वहां पे आ जाता था। तो जिसको भी चाहिए रहता था वो जाके लेके आते थे। तो उस टाइम में मुंबई में गाड़ी पे स्टिकर लगाया जाता था, राउंड कलर, राउंड में अलग अलग कलर में। तो मैंने डीएक्शन का लोगो लगाया था। अभी भी हमारे गाड़ी पे लगा हुआ है डीएक्शन का, गांव में भी लगा हुआ है और बॉम्बे में भी लगा हुआ है। तो डीएक्शन का लोगो लगा के राउंड में था और वो गैनोडर्मा उस पे छपा था और उस पे लिखाया हूं मैंने, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। तो हेल्थ के लिए तो लोग उस समय परेशान थे। तो मैंने वो स्टिकर लगाया था और मैंने दूसरा कोई स्टिकर नहीं लगाया। मैं लेके सुबह निकलता था और जाके डॉक्टर अजय सिंह के यहाँ से प्रोडक्ट उठाता था, लेके आता था और बेचता था। उस टाइम में मैंने लॉकडाउन के टाइम में 1.5-2 लाख रुपए का प्रोडक्ट लेके आया, इधर उधर मतलब लोगों को दिया। तो उससे हमें ऐसा लगा कि ये डिएक्शन जो है हमारे लाइफ के लिए बहुत बढ़िया है। अगर हम जॉब कर रहे हैं तो देखिए जॉब करते समय क्या हुआ, अचानक सभी का जॉब बंद हो गया, सभी का बिजनेस बंद हो गया, दुकानें बंद हो गई, जो भी था सब बंद हो गया। लेकिन डीएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो कि वो घर में बैठा रहेगा तो भी उसकी जरूरत है, क्योंकि हेल्थ के लिए सब लोग परेशान थे। तो उस टाइम में मैंने वही चीज को बहुत गौर से सोचा कि डीएक्शन एक ऐसा चीज है जो प्लेटफॉर्म है कि हम कहीं भी रहेंगे तो हम जो है भूखा नहीं मर सकते हैं, कुछ ना कुछ हमारा इनकम चालू रहेगा। तो वो लॉकडाउन के पीरियड में मैंने देखा कि लोगों पैसे के लिए बहुत एकदम परेशान हो गए थे, खर्चा नहीं चल रहा था। लेकिन हमारे जो है प्रोडक्ट ला के दे के एमआरपी और डीपी के बीच का जो पैसा मिलता था उससे हमने अपना लॉकडाउन के टाइम में खर्चा जो है पूरा करता था। तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि मैंने देखो जॉब कर रहा था जहां 25-30 हजार मिल रहा था, उस जगह से कुछ नहीं मिल रहा है। आज कंपनी बंद कर दिया, सेठ अपने घर पे बैठा है और मैं अपने घर पे बैठा हूँ। सेठ अब पूछने भी नहीं आ रहा है कि मतलब आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है डॉक्टर लिम ने जो प्लेटफॉर्म बना दिया है, वो कहीं भी बैठे हैं, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं और लोगों को यूज करवाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ इनकम आते रहेगा। और उस टाइम में डिएक्शन ही एक ही सहारा मिला जो कि हमें लॉकडाउन के पीरियड में भी हमारे को ये नहीं पता चलने दिया कि हम जो है लॉकडाउन में बैठे हैं, इनकम नहीं है। हमें कुछ ना कुछ इनकम रोज डेली आ रहा था। क्योंकि देखिए अगर हम एक चाय का डब्बा भी निकालता था तो 90 रुपया मुझे मिलता था। तो 90 रुपया जो मिलता था, तो 90 रुपये अगर हम एक दिन में 2 डब्बा भी निकाल दिया तो 180 रुपया हमारा आ गया। तो रोज दिन का तो खर्चा निकल गया और उसमें से कुछ हमारा पॉकेट खर्चा भी बच गया। तो इस तरीके से हमने बहुत मतलब सोचा। तो लॉकडाउन के बाद मैंने धीरे धीरे 6 महीना मैंने आके घर पे भी रहा, यहाँ भी टीम को जो है थोड़ा सा डेवलप किया, यहाँ भी थोड़ा पीबी बनने लगा।
तो हमने फिर मुंबई गया। मुंबई में भी मैंने जाने के बाद 7 महीना मैंने काम नहीं किया, 6-7 महीना फिर वहां डिएक्शन ही किया। डिएक्शन करने के बाद मैं जो कंपनी थी वापस वो बोली कि नहीं आप एक काम करिए, नहीं 12 घंटा कर सकते हो तो 8 ही घंटा करिए, लेकिन आप आइए कंपनी में। तो मैंने 8 घंटा काम फिर वापस वहां पे चालू कर दिया था। तो 8 घंटा और 4 घंटा मैंने जब भी छूटता था 5:30 बजे, तो मैं डिएक्शन के अलावा दूसरा कुछ नहीं करता था। रात को 8-9 बजे 10 बजे तक मैंने डिएक्शन को ही अपना गाड़ी लेके 5:30 बजे से लोगों के पास जाके मिलना और बताना, यही सब चालू था। तो हमने देखा कि इसमें ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ने लगा। और हमारे जो गुरु लोग हैं, डॉक्टर अजय सिंह हैं और डॉक्टर जी आर यादव, एस पी मेहता और जो है SM मिश्रा, ये सब जो है हमें ज्यादा सपोर्ट करने लगे, क्योंकि देख उन लोगों को दिखा कि मतलब राजेश सिंह ने जो है अभी डिएक्शन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो इनको सपोर्ट करना जरूरी है। तो उन्होंने सब लोग जो है हमको सपोर्ट करना बहुत अच्छा समझा और सपोर्ट दे रहे हैं, उन लोगों को थैंक यू। और सर लोग हमें सपोर्ट जब देने लगे तो हमारा जो है ग्रोथ भी बढ़ने लगा। तो हमने अचानक जो है हमारा मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतने जल्दी डायमंड बन जाऊंगा, क्योंकि डायमंड मैं सोच रहा था कि थोड़ा और लेट बनूंगा, क्योंकि डायमंड बनने के बाद जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है। तो मैंने ना सोचते ना समझ चाहते हुए भी मैंने डायमंड बन गया। तो जब डायमंड बन गया तब लोग अभी लोगों के बीच में जो है ज्यादा मतलब ये करने करना ये हो गया। तो मैंने सोचा कि अब जो है जॉब करेंगे तो डिएक्शन को कर नहीं पाएंगे। तो हमने फिर निर्णय लिया कि डिएक्शन को करना है और जॉब को छोड़ना है। तो मैंने उस समय जो है अपना 30 सितंबर को जो है कंपनी को बोल दिया कि मैं अभी 1 तारीख से जॉब पे नहीं आऊंगा। तो 1 अक्टूबर से मैंने जो है जॉब को एकदम क्लोज कर दिया। और 1 महीना बैठ मतलब पूरा अक्टूबर भर मैंने मुंबई में था। मुंबई में जो है मैं पूरा दिन जो है सुबह से लेके शाम तक मैंने डिएक्शन का जहां भी प्रोग्राम होता था या डिएक्शन के जो होम मीटिंग, ये सब करना चालू कर दिया मैं 1 महीना। तो मैंने देखा 1 महीना में ग्रोथ और थोड़ा मेरा बढ़ने लगा। तो मैंने फिर निर्णय लिया कि क्यों ना अभी गांव में भी इसका कुछ ऐसा किया जाए कि वहां भी टीम अच्छे से बढ़े। तो हमने वहां से ही एक रूम यहाँ पे बुक करवाया, लालगंज बाजार के पास। तो अभी मैंने धनतेरस को ही इसको ओपनिंग किया हूँ और यहाँ पे मीटिंग भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अभी बुधवार से मेरा मीटिंग यहाँ पे चालू हो जाएगा। हमेशा जो है 1-2 मीटिंग हफ्ते में ट्रेनिंग दिया जाएगा। और यहाँ पे कुछ हम प्रोडक्ट भी रखेंगे, तो क्योंकि जो लोग आएंगे मतलब यहाँ, तो उनको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट भी, ज्यादा नहीं तो कम से कम जो रोज का घर में यूज है वो प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे रहना जरूरी है। तो हमने प्रोडक्ट भी देखिए पीछे लगा के रखा हूँ, प्रोडक्ट भी रहेगा। तो लोगों को एक अच्छा जो है सुविधा भी यहाँ पे मिलेगा। तो उस बेसिस से मैंने जो है लोगों के लिए यहाँ पे सेंटर मतलब एक ट्रेनिंग सेंटर के हिसाब से खोल दिया हूँ। तो लोग बहुत प्रभावित भी हुए हैं, क्योंकि जो धनतेरस को मेरा ओपनिंग था करीब करीब 100 100 125 आदमी यहाँ पे आए भी थे। तो 100 125 आदमी आके यहाँ पे जो है बहुत मतलब उन्होंने उनको अच्छा भी लगा कि ये चीज बहुत बढ़िया हुआ है। तो लोग जो है ये चीज को करने लगे। तो अभी देखिए डिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, डिएक्शन का जो प्रोडक्ट है बहुत ही बढ़िया है। जैसे अभी देखिए मैं पेस्ट से आया था, पेस्ट के बाद मैंने सब प्रोडक्ट धीरे धीरे चालू किया। तो हमने आपको बताना चाहता हूँ कि ये डिएक्शन का इतना प्रोडक्ट में पावर है कि मैंने एक महिला को रीढ़ की हड्डी में गैप था, अभी मैं प्रोडक्ट के पावर का बता रहा हूँ, एक महिला के रीढ़ की हड्डी में गैप था और मैंने उनको जो है ये प्रोडक्ट दिया अपना, नोनीजी आरजीजीएल स्प्रोलिना ब्लैक कॉफी। उनको काफी मतलब रिजल्ट आया और इतना रिजल्ट बढ़िया आया कि उनको जो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बोला था वो ऑपरेशन नहीं करना पड़ा। आज भी वो लेडीज जो है सतारा में रहती है, पहले मुंबई में रहती थी, अभी गांव में है। आज के डेट में उन्होंने एकदम बढ़िया है, उनका 50-60 की उम्र हो गई है, लेकिन फिर भी वो जो है अच्छे से मतलब घर का काम वगैरह सब कर रही है। तो हमें वहां से लगा कि मतलब बहुत अच्छा मतलब डिएक्शन के प्रोडक्ट में दम है। तो इसके ऊपर हमने बहुत ज्यादा मतलब ध्यान देना चालू कर दिया।
तो देखिए, डिएक्शन में अभी हमको अगर आगे बढ़ना है तो हमने बहुत चीज को मतलब ध्यान से देखा कि हमें, देखिए इसमें डिएक्शन में जो बोला गया हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, तो हमें देखिए हेल्थ भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, और करेक्टर, ये चार चीज हमारे डिएक्शन में बहुत जरूरी है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप पैसा भी नहीं कमा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो हेल्थ सबसे बढ़िया, बहुत जरूरी है। तो हेल्थ के लिए हमारे डॉक्टर दातोलिन सियोजिन ने ऐसा प्रोडक्ट बना दिए हैं कि हमें कुछ सोचना नहीं है। अगर हम प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं तो हमारा जो है हेल्थ हमेशा के लिए एकदम बढ़िया रहेगा। तो हेल्थ हेल्थ अगर हमारा बढ़िया है तो हेल्थ के साथ साथ हमें नॉलेज भी चाहिए, क्योंकि अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो हम डिएक्शन में कुछ नहीं कर सकते, एकदम जीरो हो जाएंगे। लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट तो खाते हैं लेकिन उसके बारे में नॉलेज नहीं लेते हैं। जब नॉलेज नहीं लेंगे तो डिएक्शन में आप ज्यादा टाइम तक रुक नहीं पाएंगे। तो हेल्थ, सिर्फ आपको हेल्थ ही खाते रहेंगे और हेल्थ सही रहेगा। अगर आपको इनकम भी चाहिए तो आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, और नॉलेज तो आज के डेट में बहुत ही आसानी से मिल जा रहा है, इसीलिए लोग नॉलेज नहीं ले पा रहे हैं। पहले था, ऑनलाइन मीटिंग नहीं होता था तो लोग जो है मीटिंग के लिए जो है जाते थे, जहां पे भी लगता था वहां पहुंचते थे। लेकिन जब से हमारा ऑनलाइन चालू हो गया है, लोग मोबाइल पे भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो आप बताइए कि अगर नॉलेज नहीं लेंगे तो डिएक्शन में कैसे आप सफल होंगे, नहीं हो पाएंगे। और काफी लोगों को मैं देख रहा हूँ, किसी के भी टीम में देखिए बहुत लोग ऐसे हैं कि डिएक्शन को ज्वाइनिंग तो कर लिए हैं लेकिन ना तो वो अच्छे से प्रोडक्ट को यूज कर पा रहे हैं और ना तो नॉलेज ले रहे हैं। और यही कारण है कि आज 10 साल 15 साल से लोग जो है अपना उसी में लगे हुए हैं, इनकम बढ़ नहीं रहे हैं। तो हमें देखिए, हमको यही सिखाया जाता है, लीडर लोग यही सिखाते हैं बड़े, कि हेल्थ तो देखना जरूरी है, उसके साथ साथ में अगर आपको वेल्थ चाहिए तो नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास नॉलेज है तो हम कहीं भी जाएंगे, किसी के पास भी जाएंगे, जो भी प्रश्न आएगा उसका हम उत्तर दे सकते हैं। क्या होता है कि हम नॉलेज लेते नहीं है और किसी के पास जब पहुंच जाते हैं तो वो कोई सवाल कर दिया तो हम क्या करते हैं, तुरंत फोन लगाते हैं लीडर के पास, अपने अपलाइन के पास, कि सर सामने वाला ये पूछ रहा है, हम इसको क्या जवाब दें। तो क्या होता है कि वहां आपका जो वैल्यू रहता है वो एकदम खत्म हो जाता है, क्योंकि जो आदमी आपके सामने बैठा है फिर आपके ऊपर ध्यान नहीं देगा, आपका बात नहीं सुनेगा। फिर वो आपका जिसको भी आप फोन लगाए हैं, आप वो बोलेगा कि हमें उनका नंबर दे दीजिए, हम उनसे बात कर लेंगे। तो वहां पे ये पता चलता है कि हमें नॉलेज ना रहने के कारण हम वहां पे फेल हो गए। तो हमें ऐसा मतलब नॉलेज रखना है कि हमें अगर फील्ड में गए हैं, किसी के पास बैठ रहे हैं, बैठे हैं, बता रहे हैं, तो कोई भी प्रश्न आए उसका जवाब हमें देने का सक्षम रहना चाहिए। अगर हम वहां पे सवाल का जवाब देते हैं तो हम वहां से फेल नहीं होंगे, वहां पे हमारा कामयाबी जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ वहां से आपको प्लस ही मिलेगा। और अगर आप नॉलेज नहीं रखेंगे तो वहां पे आप फेल हो जाएंगे, और फेल हो जाएंगे तो आपका बात एक नहीं सुनेगा, फिर दो नहीं सुनेगा, तो धीरे धीरे आप जो है पीछे की तरफ बैक होने चालू हो जाएंगे। क्योंकि वहां पे देखिए, एक के पास जाओगे, दो के पास जाओगे, तो वहां पे आपका जो है ये हो जाता है कि मतलब इनको प्रोडक्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अब कुछ लोग घर में चाय नहीं पी रहे हैं, ऋषि गेनो टी नहीं पी रहे हैं, अगर किसी को हम बताने गए कि हमारा ऋषि गेनो टी इतना फायदेमंद है, आपको गैस खत्म कर देगा, एसिडिटी खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, सब कुछ बोल देंगे आप। लेकिन फिर भी सामने वाला अगर सवाल पूछ लिया कि चाय का कलर क्या रहेगा, चाय बनाने के टाइम में चाय का कलर क्या रहेगा, तो आप वहां पे फेल हो जाएंगे, क्योंकि आप चाय अगर नहीं बनाए हैं कभी तो आप तो फेल हो जाएंगे वहां। तो सामने वाला यही सोचेगा कि इसका मतलब ये जो सब फायदे ये बता रहा है सिर्फ पढ़ के बता रहा है। और जो है लोग वहां पे तुरंत आपको गैस कर लेंगे कि ये बंदा खुद नहीं यूज कर रहा है, सिर्फ बेचने के लिए आया है। तो जब बेचने के लिए आया है तो तुरंत आप जो है वहां पे फेल हो जाएंगे। इसके लिए आपको चाय घर में अगर चाय के बारे में बताने जा रहे हैं तो आप उस चाय को 100% कंज्यूम करिए, उसके बारे में पूरा नॉलेज करके
तब बताइए। कोई भी प्रोडक्ट है, आप उस प्रोडक्ट के ऊपर पूरा पहले कंज्यूम करिए, कंज्यूम करने के बाद उसका नॉलेज कंज्यूम करिए। रियल कंज्यूमर उसी को बोलेंगे जो रियल में 100% प्रोडक्ट को यूज करेगा और 100% जानकारी लेगा, 100% कंज्यूम करेगा जानकारी को, तभी वो फील्ड में सक्सेस हो सकता है। तो नॉलेज बहुत बड़ा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी नॉलेज है। अगर आपको फील्ड में आगे बढ़ना है, टीम को बढ़ाना है, तो आपको नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे, कहीं भी फेल हो जाएंगे। और कोई भी सेक्टर में देखिए, नॉलेज नहीं है तो आप वहां पे फेल होंगे। क्योंकि देखिए, बड़े बड़े कंपनियों में अगर हम काम करने जाते हैं तो वहां भी नॉलेज ही देखा जाता है। अगर नॉलेज नहीं है तो आप एक हेल्पर की जगह पे जाके काम करना पड़ेगा। अगर आपका नॉलेज है तो आप अच्छे पोस्ट पे बैठ सकते हैं। तो नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरी है। रही वेल्थ का, अब वेल्थ अगर आपके पास हेल्थ है और नॉलेज है, दोनों चीज है, तो आपके पास वेल्थ तो जरूर आएगा। क्योंकि देखिए, जब नॉलेज है और आप लोगों के बीच जाएंगे और बताएंगे, तो लोग लोग जो है आपका बात को सुनेंगे, और सुनने के बाद प्रोडक्ट को भी लेंगे, प्रोडक्ट लेके यूज करेंगे। तो वहां पे जो है आपका जो भी प्रोडक्ट जाएगा उसके थ्रू आपको वेल्थ भी आएगा। आपका टीम जब बढ़ेगा तो आपके पास वेल्थ भी आएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि नॉलेज सबसे बड़ा जरूरी है। नॉलेज लेना हम लोगों को बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, अभी हम देखते हैं बहुत सारे मीटिंगों में भी देखते हैं, जूम मीटिंग में देखते हैं, या ऐसे लोग मीटिंग में टाइम से नहीं आते हैं। अगर आप मीटिंग में, सेमिनार में, कहीं भी आप अगर टाइम से नहीं आ रहे हैं तो आप अधूरा ज्ञान लेंगे। और जब आपके पास अधूरा ज्ञान रहेगा तो आप अधूरा ही ज्ञान लेके जब मार्केट में जाएंगे तो वहां फेल होने का चांसेस 100% है। इसीलिए जो मीटिंग, जूम का मीटिंग हो या आपका कहीं सेमिनार हो, फेस्टिवल मीटिंग हो, तो वहां पे आप 2 बजे का मीटिंग है तो आप वहां पे 1:45 पहुंच जाइए। 15-20 मिनट आप पहले पहुंचिए, आधा घंटा पहले पहुंचिए। क्योंकि देखिए, आधा घंटा पहले पहुंचने के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि जैसे कि आप टीम बुलाए हैं, तो कोई टीम का आदमी आ गया है, कोई नहीं आया है, कोई रास्ते में है, तो आप उसको आधे घंटे में गाइड कर सकते हैं। अगर आप खुद लेट पहुंचेंगे तो आपकी टीम बिखर जाएगी, वो टाइम पे नहीं पहुंच रही है, वो कहाँ पे है, कैसा फंसा है, वो समझो उसको एड्रेस नहीं मिल रहा है, या वो वहां पास में पहुंच के भी एड्रेस अगर उसको नहीं मिल रहा है, उसको गाइड करने वाला कोई नहीं मिला, तो वो तो आदमी परेशान हो जाएगा। दोबारा जब आप उसको बुलाने जाओगे तो वो बोलेगा, यार मैं उस बार आया था और बहुत परेशानी हो गया, मिला नहीं, मैं अभी आज तो नहीं आ पाऊंगा। तो सामने वाले के लिए आपको, आप लीडर जितने भी हैं, जितने भी लोग रिएक्शन में जुड़े हैं, उनका पहला काम है कि कहीं भी मीटिंग है, आपको टाइम से पहले पहुंचना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको ग्रोथ करना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर टाइम देंगे तो ही सामने वाला जो है आपको टाइम देगा। तो आप वहां आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट पहले पहुंचते हैं तो लोगों को फोन करके आप पूछ सकते हैं कि भाई आप कहाँ पे पहुंचे हैं, कहाँ पे नहीं पहुंचे हैं, आप इस जगह पे आ जाइए। तो उनको पूरा अच्छे से आप गाइड करके और टाइम से आप मीटिंग में बैठ सकते हैं। और एक चीज मैंने और देखा हूं कि जूम मीटिंग हो या कोई सेमिनार हो या कुछ, जहां भी मीटिंग के लिए जाते हैं, पहुंचने का तो पहुंच गए, बाद में क्या होता है कि मीटिंग नहीं खत्म हुआ उसके पहले ही उठ के जाना चालू कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो लीडर आते हैं वहां पे, स्पीकर आते हैं, बताते हैं, तो कोई कोई ऐसा पॉइंट रहता है कि लास्ट में दिया जाता है। क्योंकि लीडर लोग को बराबर, मतलब उनको मालूम है कि कैसे हमको स्पीक देना है। तो कोई कोई ऐसा पॉइंट, मेन पॉइंट रहता है कि जो कि उसको बचा के रखते हो लास्ट में देते हैं। तो हम अगर मीटिंग को अधूरे में छोड़ के निकल गए, जूम मीटिंग हो या कुछ भी, तो वहां पे जो है आपको अधूरा ज्ञान हो गया। तो लास्ट वाला जो अच्छा पॉइंट था उसको तो आपने छोड़ के चले आए। तो जब छोड़ के चले आए तो आपको क्या मिला? बीच का वही थोड़ा छोटा मोटा जो है जानकारी मिला, और आपने चले आए, और लास्ट वाला जानकारी आप छोड़ दिए। तो इसीलिए जो है आपको नॉलेज के लिए, मीटिंग हो वहां पे आपको टाइम से पहले पहुंचना है और टाइम के बाद निकलना है। जब वहां पे बोल दिया जाए कि हाँ अब मीटिंग क्लोज है,
तब आप निकलेंगे तो पूरी जानकारी आपको मिलेगा, और जब पूरी जानकारी मिलेगा तो आप लोगों के बीच जाके अच्छे से वो जानकारी को दे सकते हैं। और वेल्थ जो है, आपको तो बढ़िया से जानकारी है तो वेल्थ तो आपको आएगा ही। अभी देखिए ऑफर जो चल रहा है, इतना बढ़िया ऑफर है कि 30 साल में ये पहली बार ऐसा ऑफर आया है कि नॉन स्टार वालों की इतनी फायदा है, नॉन स्टार को, कि लोग सोच भी रहे हैं कि मतलब इतना बड़ा मतलब ऑफर कंपनी ने कैसे निकाला। आज तक तो ऐसा ऑफर नहीं निकाला था, और इतना आसान ऑफर है कि आप सिर्फ डेली का एक अपना गोल बना लीजिए। डेली का आप सिर्फ 3 प्रोडक्ट से ऑफर को अचीव कर सकते हैं। 3 प्रोडक्ट से, ज्यादा नहीं, खाली 3 प्रोडक्ट। और जो 3 प्रोडक्ट है वो एक गरीब आदमी, जो सबसे गरीब है उसके घर में भी यूज हो रहा है, जो सबसे ज्यादा अमीर है उसके घर में भी यूज हो रहा है। हम सिर्फ 3 प्रोडक्ट को ही देखा हूं, पेस्ट, सौंफ और ऋषि गेनो टी। ये जो है 3 प्रोडक्ट जो है, अगर हम आप देखते हैं तो रोज डेली का हम एक गोल बना लें। ये जो ऑफर है मैं उसके ऊपर थोड़ा सा बता रहा हूं कि 3 प्रोडक्ट जो है आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आप देखिए, पेस्ट, साबुन और चाय, ये 3 प्रोडक्ट हर एक के घर में लग रहा है। अगर आपने इस 3 प्रोडक्ट को पकड़ लिए और अपने मन में ठान लिए कि आज हम सुबह से लेकर शाम तक ये 3 प्रोडक्ट हम जरूर निकालेंगे, कैसा भी करके निकालेंगे, चाहे एक घर में तीनों देके या तीनों 3 घर में देके, हमें निकालना है। अब देखिए, 3 प्रोडक्ट अगर आप निकालते हैं तो आपकी पीबी होती है 270। 270 पीबी होती है आपकी, और 270 इंटू अगर 30 करते हैं तो आपका पीबी होता है 8100। 8100 पीबी, जो कि आपको बनाना है 5000 पीबी। 5000 पीबी जो बनाना है, आपका पीबी हो जा रहा है 8100 पीबी हो रहा है। और आपका जो एमआरपी और डीपी है, आपने एमआरपी के रेट से पकड़ेंगे 930 रुपया होता है, और डीपी प्राइस पकड़ते हैं तो 765 होता है। एमआरपी और डीपी का डिफरेंस जो है 165 रुपया होता है। अगर आप ये तीनों एक सेट बना लीजिए, एक सेट का आपको 165 रुपया रोज डेली आपके जेब में आएगा, जो एमआरपी और डीपी का है डिफरेंस। और आपको महीने का पूरा पीबी होता है 8100, जो कंपनी ने ऑफर में दिया है 5000, या नॉन स्टार हो या स्टार हो। जैसे नॉन स्टार को तो 3000 पे भी है, 3000 अगर करते हैं तो एक एस्प्रोलिना मिलेगा। और अगर 5000 पीबी करते हैं तो आपको जो है 2 एस्प्रोलिना मिलेगा बड़ा कैप्सूल में। तो 2 बड़ा एस्प्रोलिना आप देखने जाएंगे तो 1325 डीपी प्राइस है, 1650 रुपया जो है एमआरपी है। अब आप बताइए, 16 दूनी 32, यानी 3300 रुपया आप जो है ऑफर में पा जाएंगे। जो 3200 रुपया आपको फ्री में मिल रहा है, और प्लस आपका 5000 के जगह पे आपका 8100 पीबी बन रहा है। तो 8500 8100 जो पीबी बन रहा है, 8100 पीबी का आपका बोनस भी बनेगा। और बोनस के साथ साथ में आपने पूरे महीने में जो ये सेट बनाए हैं, उसमें आपका डीपी और एमआरपी का जो डिफरेंस है, पूरे 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक का 4950 रुपया आपका डीपी और एमआरपी के डिफरेंस का मिलेगा। तो आप देखिए, 4950 तो आपको ये मिल गया, प्लस आपका जो है 8100 का बोनस भी मिल गया, और 3300 रुपए का आपका जो है एस्प्रोलिना भी मिल गया। तो आप जोड़ लीजिए कि आपको एक सेट निकालने में आपको कितनी प्रॉफिट मिल रहा है। और सेम यही चीज दिसंबर 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक अगर आप करते हैं तो आपको 2 एस्प्रोलिना फिर मिलेगा वापस। 2 एस्प्रोलिना यानी 4 एस्प्रोलिना हो गया। अब आप जोड़िए 12,000, 12,600 रुपए का आपको एस्प्रोलिना मिल गया, और 4950 इंटू 2 कर दीजिए, उतना आपका डिफरेंस आ गया पीबी अपना डीपी और एमआरपी का।
तो ये दोनों जोड़ लीजिए, प्लस 8 दूनी 16, 16,200 दोनों महीने का बना मिला के पीबी आपका हो रहा है। तो 16,200 जो पीबी हो रहा है उसका आप बोनस भी पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बोनस नहीं मिलेगा। और साथ साथ में आपको एक जो है पानी गर्म करने का जो केतली है वो भी मिलेगा आपको। तो आप अगर टोटल मारने जाएंगे तो करीब करीब मेरे हिसाब से 15,000 के ऊपर जो है आपको गिफ्ट ही मिल जा रहा है। तो इतना अच्छा ऑफर 30 साल में कंपनी आज पहली बार निकाली है। इतना बड़ा ऑफर कभी निकाला नहीं है कंपनी, क्योंकि हमने भी आज 10 साल से देख रहा हूं ऐसा ऑफर नहीं आया था। और प्लस ये ऑफर जीतने का, जैसे हमारे अशोक सर बोलते हैं बना लो 5,000 पीबी महीने में, तो ये जो है 5,000 तो बनाना ही है। लेकिन अगर इस सिस्टम से हम चलते हैं हम लोग, तो हमारा 8,100 पीबी हो रहा है, प्लस 3,100 पीबी हमारा प्लस हो जाता है अगर रोज डेली एक सेट हम निकालते हैं। तो सभी जितने लोग भी हमारे डीएक्शन परिवार के हैं, ये फार्मूला अपना लीजिए, आपका पीबी जरूर बनेगा। अगर आज से भी आप इस फार्मूला को निकालते हैं, तो आज आपका 12 तारीख है, 12 तारीख से भी अगर आप चालू करते हैं तो भी आप इसको 2 सेट निकाल देते हैं, तो देखिए आपका कितना पीबी होता है। 16,200 पीबी आपका यही महीने में हो जाएगा। और 2 सेट निकालने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखिए सबके घर में चाय लग रहा है, सबके घर में साबुन लग रहा है, सबके घर में पेस्ट लग रहा है। आप दे दीजिए ना, जो है 30 जन को, 30 जन के जगह पे आप 60 जन को दे दीजिए, आपका जितना अमाउंट मैंने बताया उसका डबल हो जाएगा। तो ये ऑफर के लिए बहुत ही मतलब बहुत ही बढ़िया ऑफर